Hi there, this is Shifali and welcome back to my channel. आज हम करेंगे 20 slang expressions used by native speakers in English. तो grab your popcorn, hit that subscribe button and let's kick off. तो इन expressions में हमारा जो first expression है वो है that's dope. That's dope हम वहां पे यूज करते हैं जब हमें कोई भी चीज बहुत cool लगती है, बहुत अच्छी लगती है तो हम बोलते हैं that's dope. तो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं. I love your new car, man, that's dope. कि तुम्हारी नई कार जो है उसको वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है. आपने कहना है कि ये बहुत अच्छी है तो क्या कहा आपने? दैट्स डोप. तो हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है दैट्स अ बमर. ये बहुत यूज होता है नेटिव स्पीकर्स में. बमर होता है जब आप किसी सिचुएशन में डिसअपॉइंटमेंट फील करते हो, अनप्लेजेंट फील करते हो, तो वो क्या होता है? बमर यूज करते हो वहां पे. जैसे कि आई फॉरगॉट माई वॉलेट एट होम, व्हाट अ बमर. कि मैं अपना वॉलेट घर पे भूल आई हूँ, व्हाट अ बमर. ठीक है. जब आप किसी भी सिचुएशन में अनप्लेजेंट या डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग होती है तो आप बमर वर्ड यूज करते हैं. नेक्स्ट है हमारा to be a party pooper. I know it sounds funny, but जैसे है वैसे है. तो पार्टी पूपर होता है वो पर्सन, ये पर्सन के लिए यूज होता है जो किसी भी पार्टी का सत्यानाश कर देता है, सबका मजा खराब कर देता है. वो पर्सन क्या होता है? पार्टी पूपर होता है. जैसे कि हमारे होता है ना वेडिंग्स में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जो सबका मजा खराब करता है ना. तो वो पर्सन क्या होता है? पार्टी पूपर होता है वहां पे. ठीक है. अ पर्सन हु डैम्पन्स द मूड और enjoyment ऑफ अदर्स. डोंट बी a party pooper, let's enjoy ourselves. नेक्स्ट है हमारा लेट्स बाउंस. लेट्स बाउंस का मतलब होता है लेट्स गो. तो जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं लेट्स गो की बजाय वो क्या यूज करते हैं? लेट्स बाउंस, लेट्स रोल आउट, लेट्स डिप आउट, ऐसे वाले एक्सप्रेशंस यूज करते हैं. लेट्स बाउंस सबसे ज्यादा कॉमन है. तो नेक्स्ट टाइम आपने भी जब लेट्स गो बोलना है, आपने उसकी जगह पे क्या बोलना है? लेट्स बाउंस बोलना है. ठीक है. हे इट्स गेटिंग लेट, लेट्स बाउंस. कि हम लेट हो रहे हैं तो चलो चले लेट्स बाउंस. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा टू फील हेला गुड. टू फील हेला गुड होता है जब आप किसी भी सिचुएशन में बहुत हैप्पी फील करते हो, एक्सट्रीमली हैप्पी, है ना. अ स्टेट ऑफ एक्सटेसी. तो बजाय ये कहने के कि आई एम वेरी हैप्पी तो आप क्या बोल सकते हो? आई एम फीलिंग हेला गुड. ठीक है. लाइक गेटिंग सम गुड न्यूज ऑलवेज मेक्स मी फील हेला गुड. कि सबको ही होता है, कोई अच्छी खबर कोई भी सुनता है, कोई गुड न्यूज सुनते हैं हम तो सभी खुश होते हैं. तो आप नेक्स्ट टाइम जब खुश होगे तो आपने क्या कहना है? आई एम फीलिंग हेला गुड. तो नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेशन समथिंग स्केची. स्केची होता है ऐसा ऐसा कुछ जहाँ पे हमें लगता है कि जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, दाल में कुछ काला है. कि कुछ गलत है लेकिन हमें पता नहीं चलता वो क्या गलत है. आप उस चीज को सेंस कर पाते हो कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं स्केची होना किसी चीज का. जैसे आई डोंट लाइक द लुक्स ऑफ दिस प्लेस, इट सीम्स अ बिट स्केची. कि मुझे इस जगह की जो लुक्स है वो ठीक नहीं लग रही है, मुझे स्केची लग रही है. अब उसको सिचुएशन क्या है कि उसको वो जगह ठीक नहीं लग रही है लेकिन ये नहीं पता क्यों नहीं ठीक लग रही है. ठीक है. तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या बोलते हो? स्केची. कुछ भी हम उसको शेडी भी बोल देते हैं. ठीक है. स्केची होना. नेक्स्ट है हमारा अ गो गेटर. अ गो गेटर होता है वो पर्सन जो बहुत एम्बिशियस होता है, अपने गोल्स को सेट करता है, एम्स को सेट करता है, बहुत डिटर्मिनेशन होती है उसमें और उन गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रगल भी करता है वो पर्सन. ठीक है. ऐसा नहीं जिसने गोल सेट कर लिए वो गो गेटर नहीं है, जिसने उसको अचीव करने के लिए भी एफर्ट्स किए वो पर्सन गो गेटर होता है. ठीक है. शी इज अ रियल गो गेटर ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस. तो क्या रियल गो गेटर है क्योंकि वो हमेशा स्ट्रगल करती है सक्सेस को पाने के लिए. अगर कोई भी पर्सन स्ट्रगल नहीं कर रहा है सक्सेस को पाने के लिए, अपने अचीव टारगेट्स को अचीव करने के लिए, वो गो गेटर नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा दैट्स बोगस. बोगस होता है जब आपको कोई भी चीज फेक लगती है, ये लगता है कि ये झूठ है, धोखा है, तब आप बोलते हो बोगस. बोगस. ठीक है. जैसे शी टोल्ड मी शी couldn't come because she was sick but I saw her out without her friends later, that's bogus. कि उसने मुझे कहा कि वो सिक है, नहीं आ सकती, लेकिन बाद में क्या देखा उसको? उसके फ्रेंड्स के साथ बाहर देखा. तो ये कौन सी सिचुएशन है? डिसेप्टिव है. यहाँ पे धोखा है, इसलिए उसने कौन सा एक्सप्रेशन यूज किया है? दैट्स बोगस. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा सीरियस सैस. सीरियस सैस होता है कोई भी बोल्ड या इंसल्टिंग मैनर ऑफ स्पीकिंग और बिहेविंग, है ना. जैसे कई लोग होते हैं ना जो जैसे वो ये नहीं देखते कि सामने वाले को कैसा फील हो रहा है, जो भी मन में आता है वो बोल दिया. ठीक है. बोल्डली बोल दिया, कॉन्फिडेंटली बोल दिया, विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट कि सामने वाला कैसे फील कर रहा है, उसको डिसरिस्पेक्ट हो रही है या आप उसको कोई डिसगस्टिंग या इंसल्टिंग रिमार्क्स दे रहे हो. तो ऐसे एटीट्यूड को हम क्या बोलते हैं? सीरियस सैस बोलते हैं. जो लोग हाई हेडेड होते हैं, एटीट्यूड थ्रो करते हैं बात बात पे,
वो बोलते हैं सीरियस सैस, ठीक है। यू बेटर बी रेडी फॉर सम सीरियस सैस इफ यू चैलेंज हर, अगर तुम उसको चैलेंज करोगे तो वो अपना एटीट्यूड तुम पे थ्रो करेगी, है ना। तो यहाँ पे सीरियस सैस इस सेंस में यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू थ्रो शेड। टू थ्रो शेड होता है किसी को ताने कसने, लेकिन डायरेक्टली ना कसना किसी पे ताने, इनडायरेक्टली कहना कुछ ताकि उसको समझ आ जाए, ठीक है। मतलब सीधे से भी कुछ नहीं कहना लेकिन सुना भी देना। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, टू थ्रो शेड। जब आप किसी को, मान लीजिए किसी को कुछ सुनाना है तो आप किसी और से उसके सामने बात कर रहे हो और वो पर्सन ओवर हियर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यू आर थ्रोइंग शेड ऑन दैट पर्सन, ठीक है। टू मेक डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क्स बट इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली, ठीक है, वो होता है थ्रो शेड। आई नोटिस यू थ्रोइंग शेड एट हिम ड्यूरिंग द मीटिंग, की मीटिंग में कहा तो किसी और कुछ है लेकिन टारगेट किसको किया है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, उस पे थ्रो किया है शेड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू मेक मूव्स। जैसे हमने अभी किया था ना गो गेटर। गो गेटर होता है वो पर्सन जो कि एम्स को सेट करता है, उसको अचीव करने के लिए एक्शंस लेता है। वो जो एक्शंस लेते हैं उसको बोलते हैं टू मेक मूव्स। जो पर्सन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो एक्शंस लेते हैं वो हो गया, इट मीन्स दे आर टेकिंग और सॉरी दे आर मेकिंग मूव्स। तो जैसे कि इट इज टाइम टू मेक मूव्स इफ वी वांट टू मीट द डेडलाइन, कि अगर डेडलाइन को मीट करना है, टारगेट को अचीव करना है, तो ये कौन सा टाइम है अभी, टू टेक एक्शंस, इट मीन्स टू मेक मूव्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू फील प्रिटी बीट। बीट होता है बहुत टायर्ड होना, ठीक है, बहुत थक जाना। लेकिन ये ऐसे ही नहीं कि कोई पर्सन ऐसे ही सारा दिन सोफे पे पड़ा रहे कि मैं थका हूँ, वो वाला थका नहीं होता ये होता है जो काम करके थक जाता है, जो एग्जॉस्ट होते हैं, ठीक है, जब काम करके एग्जॉस्ट हो जाती है इसकी एनर्जी, उसको बोलते हैं बीट। नेटिव स्पीकर्स आमतौर पे बोलते हैं आई एम बीट, है ना, आई एम बीट। तो आप भी बोल सकते हो आई एम बीट, आई एम फीलिंग प्रिटी बीट, मीन्स कि आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप टायर्ड फील करोगे तो आप यही बोलना, आई एम फीलिंग प्रिटी बीट। आफ्टर लॉन्ग डे ऑफ हाइकिंग आई फील प्रिटी बीट, कि पूरा दिन हाइकिंग करने के बाद नाउ आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, है ना। तो उसके बाद उसने क्या एक्सप्रेशन दिया, आई फील प्रिटी बीट। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेशन फ्रीक आउट। फ्रीक आउट होता है कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ रिएक्ट करना। जैसे कि होता ना, आपने, हमारे घरों में होता है, कोई कॉकरोच को देख ले, कोई लिजर्ड को देख ले तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा रिएक्शन आता है, स्क्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है, स्क्रीमिंग जंपिंग स्टार्ट हो जाती है कि ये क्या हो गया। तो वो जो रिएक्शन है वो फ्रीक आउट वाला रिएक्शन होता है, ठीक है। या जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, शी फ्रीक्ड आउट व्हेन शी रियलाइज्ड शी लॉस्ट हर फोन, कि वो फ्रीक आउट हो गई जब उसको पता चला कि उसका फोन जो है वो उसने लूज कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में जो उसका एक्सप्रेशन होगा, आप भी सोचो आपका फोन गुम गया तो आपको कैसे फील होगा। उस टाइम पे आप फ्रीक आउट ही करोगे, यू विल ट्राई टू फाइंड इट समवेयर एल्स, है ना, एक्चुअली एवरीवेयर एल्स। तो ऐसी सिचुएशन में आप फ्रीक आउट करोगे, इसको बोलते हैं फ्रीक आउट करना। नेक्स्ट है टू गोस्ट समवन। यहाँ पे मैं बता दूं, इसको घोस्ट नहीं बोलते, इसमें एच जो होता है वो साइलेंट होता है, इसको गाउस्ट बोलते हैं। गोस्ट भी नहीं बोलते, गाउस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो और ये हमेशा भूत ही नहीं होता जो गाउस्ट होता है, इसका मतलब, यहाँ पे इसका मतलब है किसी को इग्नोर कर देना, किसी के साथ कम्युनिकेशन बंद कर देना, बोलचाल बंद कर देना। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि किसी ने किसी के साथ, मान लीजिए आपके साथ किसी ने बिल्कुल बोलचाल बंद कर दी, ठीक है, आपको देख के भी इग्नोर कर दिया, आपका फोन भी नहीं पिक किया, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको कोई उसका रीजन नहीं दिया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तब बोलते हैं घोस्टिंग। ऐसे नहीं कि जब आपको रीजन पता आपकी बोलचाल बंद होगी तब आप नहीं बोल सकते, इट्स विदाउट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आप यहाँ पे ऐड कर लेना कि जब कम्युनिकेशन कट ऑफ हो जाती है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, लाइक द अदर पर्सन डजंट इवन नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, तब आप बोल सकते हो टू गोस्ट समवन एल्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखिए, आफ्टर 2 days he ghosted her and she never heard from him again। 2 days के बाद उसने उसको गोस्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसने उसके बाद साथ उसके ना कोई बात की है, ना उससे मिला है वो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू ग्रैब सम ग्रब। ये होता है खाने के लिए कोई भी चीज पकड़ना, है ना, कहीं से खरीदना। जैसे हम ड्राइव वे में जाते हैं, कभी कॉफी ले ली, कभी कोई स्नैक ले लिया, वो क्या होता है, वी आर ग्रैबिंग सम ग्रब, ठीक है, खाने के लिए कोई चीज बाय करते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल है, लेट्स ग्रैब सम ग्रब बिफोर द मूवी स्टार्ट्स, है ना, मूवी स्टार्ट होने से पहले हम कोई ग्रब ले लेते हैं, इसका मतलब क्या है, खाने के लिए कोई चीज ले लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपने कुछ खाने के लिए लेना है तो आप यही बोलना, आई एम गोइंग टू ग्रैब सम ग्रब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दैट्स सो वैक। वैक होता है
ऐसी सिचुएशन में जब आपको लगता है कि बिल्कुल बेतुकी बात है ना, समथिंग दैट डज नॉट मेक एनी सेंस टू सेंस एट ऑल, कोई भी आपको जो लगता है कि ये सिचुएशन में इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बन रही है ना, ये तो बेतुकी बात है, दिस इज एक्सट्रीमली रिडिकुलस। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या बोलते हो उसको कि दैट्स सो वैक, क्योंकि ये बहुत बेतुकी बात है, बिना सिर पैर की बात होती है जो, ठीक है। देयर एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट वाज सो वैक नोबडी बिलीव देम, कि कोई लेट आ रहा है और उसने जो एक्सक्यूज दिया है वो इतना बेतुका है कि कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा है ना, वो रिडिकुलस है जो भी उसने एक्सक्यूज दिया है। तो उसने कौन सा एक्सप्रेशन यूज किया, सो वैक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑन फ्लीक। ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए यूज होता है। ऑन फ्लीक होता है जब आपको लगता है कोई चीज परफेक्टली स्टाइल्ड है, परफेक्टली डिजाइंड है, फ्लॉलेस है और आपको बहुत अपील कर रही है, वो चीज अच्छी लग रही है, तो आप क्या बोलते हो, ऑन फ्लीक बोलते हो उस चीज के लिए, है ना। अ, जैसे एग्जाम्पल देखिए, हर मेकअप इज ऑन फ्लीक टुडे, शी लुक्स अमेजिंग, कि आज उसका मेकअप जो है ऑन फ्लीक है, इसका मतलब क्या है, फ्लॉलेस है और वो बहुत अच्छी लग रही है। तो ऑन फ्लीक आप किसी को भी कॉम्प्लीमेंट देने के लिए नेक्स्ट टाइम यूज करना, जैसे मान लीजिए आपको किसी की ड्रेस अच्छी लगी है ना, आप बोल सकते हो योर आउटफिट इज ऑन फ्लीक टुडे, योर हेयर स्टाइल इज ऑन फ्लीक टुडे, है ना। आप किसी पार्टी में जा रही हो, द डेकोरेशंस आर ऑन फ्लीक टुडे। तो ऐसे आप कुछ भी, जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो भी है, उसमें आप क्या यूज कर सकते हो, ऑन फ्लीक, किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए जब आपको लगता है कोई चीज फ्लॉलेस है, बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है हमारा गूफ बॉल। गूफ बॉल यूज होता है उस पर्सन के लिए जो कि बहुत ह्यूमरस होता है, हर बात को मजाक में करने वाला, उसका ये नहीं पता चलता कब वो सीरियस है, कब वो मजाक कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेंट्रिक होते हैं ये लोग, सनकी होते हैं थोड़े से, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, गूफ बॉल बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, इज ऑलवेज बीन द गूफ बॉल मेकिंग एवरीवन लाफ, कि वो सबको हंसाता रहता है, वो क्या है, गूफ बॉल है। नेक्स्ट है हमारा बीइंग अ स्क्वायर। इसको स्क्वायर नहीं बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर होता है उस पर्सन के लिए यूज होता है ये जो कि अपने कन्वेंशनल स्टाइल में ही बहुत खुश है, ओल्ड फैशन है, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता है ना, उसको हम बोल देते हैं स्क्वायर। जो अपने कंफर्ट जोन में है, ना तो उसने कोई नई चीज ट्राई करनी है, ना ही उसको कोई इच्छा होती है ट्राई करने की, तो ऐसा पर्सन क्या होता है, स्क्वायर, उसको हम उसके लिए यूज करते हैं। जैसे ही इज ऑलवेज बीन अ बिट ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर, नेवर वांटिंग टू ट्राई एनीथिंग न्यू और डिफरेंट, कि वो हमेशा क्या बनने की, क्या है, वो थोड़ा सा स्क्वायर होता है हमेशा, क्यों, क्योंकि उसने कभी कोई ना नई चीज ट्राई करने की इच्छा होती है और ना ही कोई डिफरेंट चीज उसने ट्राई किया है ना, तो इसलिए उसको क्या बोला है, स्क्वायर बोला यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट एक्सप्रेशन है ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, क्लच। तो क्लच हम दो सेंस में यूज करते हैं, एक क्लच होता है पर्सन के लिए यूज होता है, एक क्लच जो होता है वो किसी चीज के लिए यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है, वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में, एक टफ सिचुएशन में, अंडर प्रेशर अच्छा परफॉर्म कर ले, या काम एंड कंपोज रहे, और उसका जो डिसीजन मेकिंग है, उसका जो वर्क करने का तरीका है, काम करने का तरीका है, वो अच्छा रहे, सेम रहे, उसमें ये कैपेबिलिटी है, तो हम उस पर्सन को बोलते हैं कि वो क्लच है, ठीक है। और दूसरा, कोई भी चीज ऐसी जो कि हमें एक डिफिकल्ट टाइम में से, डिफिकल्ट सिचुएशन में से बाहर निकालने के लिए हमारी हेल्प करे, उस चीज को भी हम क्लच बोलते हैं। तो दोनों सिचुएशंस के हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे हिज क्विक थिंकिंग इन द इमरजेंसी वाज अ क्लच, इमरजेंसी में उसकी जो क्विक थिंकिंग थी ना, वो क्लच थी। हर कोई इमरजेंसी में ठीक से नहीं सोच सकता, घबरा जाते हैं लोग, तो उसने क्या है, क्विक डिसीजन लिया और राइट डिसीजन लिया, तो उस पर्सन के लिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ, क्लच, ठीक है, उसकी थिंकिंग के लिए। नेक्स्ट क्या है, द बैकअप जनरेटर केम इन क्लच ड्यूरिंग द पावर आउटेज। जब पावर आउटेज हो गई है, तो बैकअप जो जनरेटर था हमारे पास, जनरेटर, वो क्या हमारे लिए साबित हुआ, एक क्लच साबित हुआ, है ना। तो किसी चीज के लिए भी यूज हो गया है। एक चीज और, यहाँ पे पावर आउटेज होता है बिजली चले जाना, है ना। मैंने कई लोगों से सुना है जब वो लाइट जाती है तो वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन, ये ठीक एक्सप्रेशन नहीं है। जब लाइट नहीं होती है, चली जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, पावर आउटेज बोलते हैं उसको, आर भी नहीं बोलते हैं, पावर आउटेज, ठीक है, पावर आउटेज। तो नेक्स्ट टाइम आपने यही बोलना है, ऐसे नहीं बोलना इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 20 स्लैंग एक्सप्रेशंस यूज बाय नेटिव स्पीकर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, सो प्लीज इनको यूज करना, क्योंकि जब भी आप कोई भी वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई फ्रेज आप यूज करते हो सीखने के बाद, तो आप उसकी ऑनरशिप ले लेते हो, वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस वो आपके बन जाते हैं, तो आप प्लीज उनको यूज करो।
इतना वीडियो देखने का कोई लॉजिक नहीं है अगर आपने उसको यूज ही नहीं करना है ना। उसको समझो, अच्छे से यूज करो। और आई वुड से स्टे ग्रूवी, कीप स्लैंगिंग, एंड I will catch you in my next video.